आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज बाजार भले ही बिकवाली की गिरफ्त में हो, लेकिन दो स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक है आयशर मोटर्स, दूसरा है मारुति। आयशर में 5% के गेन्स और वो गेन्स स्टेडी हैं। 202 रुपए की बढ़त आपको स्क्रीन पर अभी भी दिखाई देगी। और मारुति दूसरा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पर कर रहा है कारोबार। अब दोनों में रिपोर्ट्स आई है। पहले आयशर, क्योंकि काफी अरसे बाद इस तरह की मूव इस स्टॉक में देखने को मिली है। यूबीएस की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि स्टॉक को आज पंख लगे हैं गिरते बाजार में। सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए क्या कहता है यूबीएस। तो आयशर मोटर्स आज स्टॉक ऑफ द डे कह लीजिए आप। एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, और यूबीएस की तरफ से एक अपग्रेड है जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल से बढ़ा के आयशर मोटर को बाय साइड पे डाला है और टारगेट्स को भी रिवाइज किया है। करीब करीब 4300 से रिवाइज करके टारगेट्स को रफली 5000 किया गया है। जबकि स्टॉक में आज इतनी बढ़िया तेजी के बाद 5-5.5% की तेजी के बावजूद भी 3900 4000 की रेंज में ही है। तो एक अच्छे अपसाइड के लिए उन्होंने यूबीएस को अपग्रेड किया है। उनका मानना है कि करीब 18% के आसपास की इबिटा में, यानी कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगले करीब 4 से 5 सालों के दौरान। एक अच्छे एक्सपोर्ट्स कंपनी की तरफ से कंटिन्यू है। नई ब्रांड की पोजीशनिंग और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो कंपनी के लिए कामकाज कर रहे हैं। स्ट्रांग होल्ड है कंपनी का। जो कॉम्पिटिटर की तरफ से रिसेंटली इस सेगमेंट में फोरे किया गया था वो भी कंपनी के लिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं करके गया, जिसकी वजह से भी ये अभी भी बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड अप है अपने सेक्टर के अंदर। बाकी टू व्हीलर प्लेयर्स के सामने करीब 17% डिस्काउंट पे आयशर का स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। इसीलिए यूबीएस को लगता है कि यहाँ से एक अच्छे टेलविंड के चलते स्टॉक के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। और करीब 5000 रुपए के टारगेट्स के लिए उनकी तरफ से अपग्रेड किया गया है। न्यूट्रल से बढ़ा के बाय साइड की रेटिंग यूबीएस ने रखी है। न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय साइड की रेटिंग। पहले जो 4300 का टारगेट था, 5000 का टारगेट आ रहा है, इसीलिए स्टॉक को लगे हैं पंख। ओम, नजर गई क्या आज आपकी आयशर मोटर्स पर? क्या एक ट्रेड की का मौका दिख रहा है? जी जी, मोस्टली यहाँ पे आज ऑटो को इसमें आयशर मोटर ने लीड किया है इनफैक्ट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे आज जो इसका स्विंग हाई है, आज का जो डे हाई है 3940, मैं उसके लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो ही मैं यहाँ पे न्यू कॉल के लिए कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 5% के ऊपर पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे अगर जिसने पहले पोजीशन बनी जिन्होंने लिया है वो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन के लिए मैं अभी यहाँ पे अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो फ्रेश पोजीशन तभी ली जाए जब 3940 जो आज का हाई है उसके पार निकले, इस समय नहीं। ये है आयशर की बात। चलिए मारुति, ये स्टॉक तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं लाइफ हाइस पर पहुंचा है। सुमित, यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस का व्यू आया? देखिए, आज सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई थी तमाम ऑटो को लेके, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट करके गया है आज ऑटो कंपनियों के ऊपर। लेकिन मारुति, ये बात सही है कि आज अपने नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 12000 की दहलीज पर अब ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है उनका मानना है कि अच्छी डिमांड आ रही है सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, और अगर सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर डिमांड स्ट्रांग आती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका रहेगा मारुति और टाटा मोटर्स। ये दो सबसे बड़े बेनिफिशियरी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। सीएनजी पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट शेयर है वो FY 24 में करीब 15% के आसपास, और अनुमान लगाया जा रहा है कि FY 30 तक आते आते वो करीब 22% के आसपास रहेगा। और मेजरली जो सीएनजी की कीमतों या व्हीकल्स की कीमतें कम होती हैं उसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसमें सबसे बेटर पोजीशन जो है वो आपको मारुति ही दिखाई पड़ेगा। और नए सीएनजी व्हीकल्स का जो लॉन्च है, नए नए वेरिएंट्स का जो लॉन्च है, या हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का जो लॉन्च है, ये मारुति के फेवर में है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अच्छी तरीके से ये वेल पोजीशन है इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर। तो इसीलिए आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी ऑटो पे, और उन्होंने मारुति को एक मेजर बेनिफिशियरी के तौर पे देखा है। इसका एक इम्पैक्ट आता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि टाटा मोटर्स में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से अभी वो इतना रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मारुति और आयशर यहाँ पर दोनों में एक अच्छे रिएक्शन अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छे मूव्स इस गिरते बाजार में, तो ये संभाल रहे हैं दरअसल आज के थोड़े ट्रेड को। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। प्रशांत, मारुति चार्ट चेक। जी आशा जी, कुछ वक्त पहले जब हमने डिस्कस किया था तब शायद ये 870 के आसपास था, और हमने कहा था कि ये 12000 के करीब जा सकता है। तो ऑलमोस्ट इसका जो हाई बना वो 11980, 20 पॉइंट सिर्फ एक नेम सेक के लिए होते हैं, मेरे हिसाब से वो हो चुका है। तो अब लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि जिनके पास पोजीशन है वो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करके 11850 पे लाए, 11800 से, और ट्रेल कीजिए। ये ट्रिगर नहीं हो
तो आपके नेक्स्ट टारगेट्स कंफर्टेबली 12,050 से लेके 12,100 तक के हो सकते हैं। बट अब सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए 11,850 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए। हाल आपके लिए वो लेवल्स है मारुति को ट्रेड करने के लिए। चलिए, इस बीच रूपक को एक ट्रेड मिला है। रूपक बताइए क्या जोड़ेंगे? नया ट्रेड रहेगी साइलेंट होटल। तो स्टॉक ने कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया विद हाई वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 850 तक जा सकता है और नीचे एक 900 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 744 पे। 744 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। 900 की तैयारी कर रहा है काउंटर। मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है आज करीब 5% ऊपर। तो ये शाले होटल्स पिक किया है रूपक ने। एक एक करके सबके ट्रेड्स देख लेते हैं। वैसे प्रशांत और ओम ने एक एक जगह खाली रखी है, नए ट्रेड्स आगे आएंगे। कौन से स्टॉक्स के साथ जा रहे हैं ये फिलहाल? सारेगामा ऐड किया प्रशांत ने, 430 का टारगेट है, 340 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन इस समय क्या बन रही है? 0.26% की कमाई यहाँ पर आती हुई। अब लेकर आते हैं ओम मेहरा के पोर्टफोलियो को। तो डीएलएफ शॉर्ट साइड का ट्रेड इन्होंने जोड़ा, 770 का टारगेट है, 835 का इनका स्टॉप लॉस रहेगा। इधर आप गौर करें तो स्टॉक करीब 0.37% के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। रूपक ने रेनबो मेडिकल को कैरी किया, 1350 का टारगेट है, 1129 स्टॉप लॉस। सीजी पावर आज बाय साइड पर लिया है, 570 का टारगेट, 474 का स्टॉप लॉस। और शाले होटल्स 900 का टारगेट, 744 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन अब इनके पोर्टफोलियो में क्या बन रही है? रेनबो मेडिकल 2% जोड़ता हुआ, शाले होटल्स इनको 2.5% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। तो ये है फिलहाल वो ट्रेड्स जो इनको सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं। चलिए, ओवरऑल मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जा रहा है? तो रूपक अब 9.5% के रिटर्न्स पर, प्रशांत 6% के रिटर्न्स पर है, ओमेरा -3.4% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। गुड लक टू यू जेंटलमैन। प्रशांत और ओम के ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। 1 बजे उसका अपडेट लेकर आएंगे और जब भी वो अपडेट आएगा वो सोशल मीडिया पर भी पेश होगा। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक। आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, तो आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।